माय नेम इज़ श्रीकांत। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्काई क्लिनिकल मेंटल साइकोलॉजिस्ट में। काफ़ी दिनों के बाद मैं आज आपको एक वीडियो बना रहा हूँ, कुछ काम में व्यस्त हो गया था। मैं आज आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो नया नहीं है, बहुत पुराना है और हर एक इंसान को इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उस पर लोग बात नहीं करते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होता है कि लोग उस लेवल तक सोचते नहीं हैं। पेरेंट्स और चिल्ड्रंस और चाइल्ड के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो आज के डेट में काफ़ी मिस हो रहा है। ये जो गैप हो रहे हैं उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है लोगों में। बच्चे क्या चाह रहे हैं, गार्जियन उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो टोटली डिफरेंसेस ऑफ माइंड डिफरेंसेस, वाइब्रेशन डिफरेंस, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिफरेंसेस देयर। कुछ भी नहीं मिल रहा है। गार्जियन अपने ख्वाब को देखते हैं उन बच्चों में। बच्चे न जाने क्या है, किस परिवेश में उनका परवरिश हो रहा है, किस तरह से वो अपने आप को ले रहे हैं, वो उनका अलग सा सोच है। आपके पेरेंट्स के बारे में वो कुछ भी नहीं सोचते। पेरेंट्स क्या है, पेरेंट्स क्या चाहते हैं, उनसे उनका कोई लगाव नहीं है। पेरेंट बस एक फीडर बन के काम कर रहा है। पेरेंट उनकी ज़रूरत है, उनको सब पूरा कर रहे हैं और उनसे ज़्यादा उनसे कोई बातचीत नहीं है। तो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं गार्जियन, तो काफ़ी डिफरेंसेस उनको मैंने देखा है कि गार्जियन के सोच, पेरेंट्स के सोच और चिल्ड्रन के सोच में इतना फ़र्क क्यों हो रहा है, आखिर वजह क्या है। तो इसके लिए फैमिली को भी एक क्राइटेरिया में बांटा गया है। हमारा जो सोसाइटी है उसे एक क्राइटेरिया में बांटा गया है कि चार, जिसके लिए 5 क्राइटेरिया मान के चलिए। एक फर्स्ट कैटेगरी जो हमने बनाया है, जो हमारा जो कैटेगरी जो बनाया है, एक डेमोक्रेटिक टाइप के फैमिली होते हैं। एक डेमोक्रेटिक फैमिली होते हैं, एक होते हैं डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ फैमिली होते हैं, और एक होते हैं परमिशंस फैमिली होते हैं, और चौथा होता है नेग्लेक्टेड फैमिली, और लास्ट होते हैं हमारा एक न्यूट्रल फैमिली सिस्टम। जिसमें कि डेमोक्रेटिक के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो डेमोक्रेटिक टाइप के, उसमें बच्चों पर काफ़ी दबाव बनाया जाता है कि नहीं ये करना है, ये नहीं करना है, ये करो वो करो। बच्चों का उसमें कोई डिजाज नहीं पूछा जाता। उनमें कभी बैठ के ओपन टॉपिक नहीं होती, वो तुम्हें ये करना है तो बस करना है। बच्चे क्यों करेगा भाई, उनकी भी कोई से परेशानी हो सकती है। तो इसमें एक डेमोक्रेटिक फैमिली या डिक्टेटरशिप फैमिली में ये प्रॉब्लम्स आते हैं। सेकंड, जो डेमोक्रेटिक फैमिली होता है, बड़ा अच्छा ओपन फैमिली भी, इसको ओपन फैमिली सिस्टम भी कह सकते हैं। इसमें लोग काफ़ी ओपन में बात करते हैं, काफ़ी अच्छे, जो भी अच्छे प्रोग्रेसिव रिजल्ट देखने को जो इस फैमिली में मिला है वो ज़्यादातर ओपन फैमिली में मिला है। जो बैठ के बात करते हैं, अपने गार्जियन से बात करते हैं, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, वो अपने दादा दादी, नाना नानी, जो भी उसके फैमिली में बुज़ुर्ग हैं, उनसे सभी बैठ के बच्चे बातें करते हैं। वो डिस्कशन करते हैं कि मुझे पापा मुझे आज ये करना है, मम्मा मुझे ये करना है, मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें होते हैं। तो उनमें प्रोग्रेसिवनेस ज़्यादा देखा गया। और एक होता है परमिटेबल, बच्चा चाह क्या रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, आप उसे फीडिंग करते चले जा रहे हैं, वो मांगता चला जा रहा है, आप देते चले जा रहे हैं, उनसे रिजल्ट की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं आप। तो इस टाइप के बच्चे आगे जाके काफ़ी गलत करते हैं, काफ़ी उनमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स देखने को आए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है वो क्या चाहते हैं। बच्चे फादर के पास उनको सुविधाएं तो सभी दे रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी उनकी परेशानियां हो जाती हैं जो वो अपने आप में देख नहीं पाते, उनको समझ नहीं पाते, उनको समय नहीं दे पाते। तो उनसे भी काफ़ी परेशानियों को सामना करना पड़ा है लोगों को, पेरेंट्स को और वो बच्चे को भी। एक होता है नेग्लेक्टेड फैमिली भी, जिसको कि कुछ नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, बच्चे चाह रहे हैं तो भी नेग्लेक्ट कर रहा है, मांग रहे हैं तो भी नेग्लेक्ट कर रहा है। तो इस टाइप के फैमिली मेम्बर्स में काफ़ी उस टाइप के लोगों में देखने मिला जो गलत तरीके के काम में जुड़ जाते हैं, जैसे ड्रग्स लेने लगते हैं, लोगों में गुंडागर्दी करने लगते हैं, कुछ गलत तरीके के व्यवसाय में वो जुड़ जाते हैं। ये नेग्लेक्टेड फैमिली के लोग होते हैं, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रंस के परिवार से जुड़े हुए चिल्ड्रन इस तरह के काम करते हैं। और एक तो नेग्लेक्टेड है और एक जो है वो न्यूट्रल है, उन्हें ना बच्चे कोई डिमांड कर रहे हैं और ना पेरेंट्स को मतलब है। बच्चे भी जब मांग रहे हैं उनको फिट कर रहे हैं, उनका कोई ना टारगेट किया हुआ है, ना कोई गोल है, कुछ नहीं है लाइफ में। दिस इज़ द न्यूट्रल फैमिली बैकग्राउंड फॉर दिस चाइल्ड। तो ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं, काफ़ी कम लोगों को देखा गया है
इस तरह के, क्योंकि न्यूट्रल फैमिली में आप जनरली देखिए कि गरीब तबके के लोग आज जो कन्वर्ट हो रहे हैं, जिनके बच्चे अच्छे कर जा रहे हैं, वो नेगलेक्टेड फैमिली ही होते हैं। क्योंकि जैसे माँ है, उनको कुछ पता ही नहीं होता है, बाप है रिक्शा चलाता रहता है, माँ जो है वो बर्तन वर्तन मांजने लगते हैं, तो उनके नेगलेक्ट उनको न्यूट्रल फैमिली उनको कुछ पता नहीं रहता। लेकिन बच्चे अपने आप अपने सेल्फ क्रिएटिव से मेहनत करके वो काफ़ी कुछ और काफ़ी अच्छा रिजल्ट क्रिएट करते हैं। तो मैं ये फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपको बताया। अब दिक्कत कहाँ आती है वो देखिए कि बच्चे और फैमिली का वाइब्रेशन क्यों नहीं मिलता, बच्चे क्या चाहते हैं और गार्जियन क्या दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमेशा ये समझना चाहिए आपको कि बच्चे का बेसिक जो ज़रूरत है, क्योंकि उस समय जो बच्चे 14 से 15 साल के होते हैं, 15 से 25 साल के बच्चे ही रिजल्ट क्रिएट करते हैं। आप हिस्ट्री देखे होंगे, बिगड़ते भी इसी साल में हैं और बनते भी इसी साल में। 15 से 25 से 27 के बीच हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम्स, काफ़ी हमारे हार्मोन्स लेवल्स, डोपामिन हो, सेरोटोनिन लेवल काफ़ी एक्टिव, सब कुछ एक्टिव होता है। यही एक जगह भी होता है, एक समय होता है जहाँ बच्चे बिगड़ भी जाते हैं और बच्चे संभल के एक अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि बच्चे को बैठ के ओपन सिस्टम में बैठ के बात करें, वो एक्चुअली चाह क्या रहे हैं। आप नहीं दे रहे हैं, वो कहीं बाहर से तो ले नहीं रहा है, वो बाहर जाके तो वो किसी ऑल में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो जा रहा है। जिस चीज़ को आपको देना चाहिए था आप नहीं देके वो किसी और से वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहा है। जैसे लड़कियों को काफ़ी देखने को मिला, लड़कियां कम उम्र में किसी लड़के के साथ भाग जा रही हैं या उनके साथ कुछ गलत संबंध भी बना ले रहे हैं। ये सारी चीज़ों को देखने को मिला ये हमारी सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स नेगलेक्ट कर रहे हैं उनको चाहिए। सिर्फ उन्हें पैसा ही नहीं चाहिए, उनकी फीलिंग्स को भी समझना चाहिए। उनके फीलिंग को सबसे इम्पोर्टेंट है, फीलिंग को समझें। आप गार्जियन मेरी बातों को समझें कि उनको बच्चे चाह क्या रहे हैं, उनके फीलिंग्स को समझिए। और जब वो फीलिंग को जब आपके वाइब्रेशन से मिल जाएगा तो आप उससे जो कराना चाहेंगे आप करा लीजिएगा। लेकिन जब तक आपका फीलिंग्स नहीं मिलेगा, आपके उनके वाइब्रेशंस नहीं मिलेंगे, तब तक वो बच्चा आपको रिजल्ट नहीं देगा। ना चाइल्ड केयरिंग में आपको मन लगेगा, ना चाइल्ड से आप रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। वो अपना काम करते रहेगा, रिजल्ट जीरो होगा। एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम में जब आप रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन करेंगे तो जीरो हो जाता है। आप देखते हैं बहुत सारे लोग डॉक्टर इंजीनियर बनने की कोशिश करते हैं। साहब, डॉक्टर इंजीनियर बनना कोई बुराई नहीं है, कम से कम उस बच्चे से तो पूछें कि वो बनना क्या चाहता है। 3 इडियट ने बहुत अच्छे मैसेज दिया था, ऑल इज़ वेल नहीं, जस्ट आस्क, दिल से बैठ के अपने आप से पूछो कि तुम क्या करना चाहते हो। ये कोई ज़रूरी अब नहीं है कि डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा। ये नो, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट है कि एक इंजीनियर भी है, अगर वो बेटा वो कलाकार बनना चाहता है उसे कलाकार बनने दीजिए। एक आर्टिस्ट बनना चाहता है उसे आर्टिस्ट बनने दीजिए। वो उसमें ही ग्रो करेगा और मैक्सिमम लेवल तक जाएगा। आप इसकी चिंता नहीं करें कि वो ख़राब करेगा। नो, अगर हम उस पर कोई इम्पोज करने लगते हैं, हम अपना दबाव बनाने लगते हैं, तब वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। क्योंकि हमें उनको समझना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, आज बच्चे हम नेगलेक्ट करने लगते हैं और वो क्या होता है, वो ड्रग्स के पास लड़के में क्या देखा गया, ड्रग्स की ओर चला जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आता है और ये अपने आप को सेल्फ को सेटिस्फाई करने के लिए वो ड्रग्स में लेने लगता है। लड़कों के साथ गंदे गंदे लड़कों के साथ बैठने लगता है, क्योंकि आपके पास तो टाइम है नहीं, तो वो कहाँ अपना फ्रस्ट्रेट निकालेगा। तो फ्रस्ट्रेशन को मिटाने के लिए वो ड्रग्स की ओर चला जाता है। लड़कियां गलत क्यों करती हैं? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास समय नहीं है उनको समझने के लिए, तो वो लड़के के साथ बैठने लगते हैं। उसमें कोई अच्छे लड़के मिलते तो ठीक है, वो अच्छा काम करने लगे, उसको गलत लड़के के चक्कर में पड़ती है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो मैं गार्जियन को, पेरेंट्स को सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ, बेसिकली ये मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ समझें कि आपके बच्चे क्या चाहते हैं। आप बच्चे को समझिए, उसके बॉडी लैंग्वेज को समझिए, उसके 24 घंटे के बॉडी लैंग्वेज को समझिए। वो डिप्रेसिव तो नहीं हो रहा है? अगर वो कहीं आपके साथ वो बात नहीं करता, अपने आप को अलग रख रहा है, उसके नींद पैटर्न ख़राब हो रहे हैं, उसके स्लीपिंग पैटर्न ख़राब हो रहे हैं, उसके फूडिंग हैबिट ख़राब हो रहे हैं, वो खाना समय पर नहीं खा रहा है, तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि वो आपका बच्चा कहीं ना कहीं डिप्रेसिव मूड में जा रहा है। और फिर तुरंत समझिए और तुरंत काउंसलिंग के लिए आइए। उस पर समय मत बर्बाद कीजिए। आप लोग दवा
फिर डॉक्टर साइकेट्रिक के पास चले जाते हैं, साइकेट्रिक उसे 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना और 12 महीना की दवाई लिखते रहता है। उससे क्या होता है, वो बच्चा कुछ हद के लिए तो फील अच्छा करता है, लेकिन वो डलाट हो जाता है, लेथार्जी हो जाता है, उसके पास सेल्फ मोटिवेटेड का कुछ भी नहीं रहता, बस सिर्फ दवा खाना सो जाना, उसका सेल्फ मोटिवेशन ख़त्म हो जाता। वो सेल्फ से कुछ करना चाहता है तो भी नहीं कर पाता, क्योंकि दवा आपको सेल्फ करने के लिए नहीं बताएगा। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ अपने गार्जियंस को, आपके गार्जियन और पेरेंट्स को मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि प्लीज़ ऑब्जर्व कीजिए उनके बॉडी लैंग्वेज को, उनको समझिए और जल्द से जल्द उनको ट्रीटमेंट कराइए, काउंसलिंग कराइए, ताकि आपको दवा की ज़रूरत न पड़े। तो मैं एक श्रीकांत में फिर से आपको बताता हूँ कि आपको इस चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि आप जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आपको नहीं समझ में आता है, आप ज़रूर आइए, काउंसलिंग में आइए, पूछिए हमसे सवाल, और अपने जो भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, मैं आपको उनका समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार हूँ माय फ्रेंड। और मैं आपके मैरिज और रिलेशनशिप स्पेशलिस्ट बन गया हूँ। मुझे किसी भी तरह का रिलेशनशिप में या मैरिज के आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप खुल के आइए मेरे पास, बैठिए, बात कीजिए और आपकी समस्या का मैं समाधान करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच माई शेयर।